उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी के 8 कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, तेजपाल सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत और संजय सेठ मैदान में थे। इन सभी की जीत के बाद लखनऊ बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। वहीं सपा के जया बच्चन और रामजी लाल सुमन ने जीत हासिल की है। सपा के आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में सपा के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की, जिससे उसे हार का मुंह देखना पड़ा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने थे। 7 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी और 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी की जीत साफ दिखाई दे रही थी। मुकाबला था 10वीं सीट के लिए। बीजेपी ने यूपी राज्यसभा में 8 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि सपा ने 3। साफ था कि बीजेपी और सपा के कैंडिडेट के बीच 1 सीट की टक्कर होनी है। यूपी के मतदान से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक एक्स पोस्ट ने लोगों को चौंका दिया था। तमाम लोग पोस्ट के मायने पता लगाने लगे। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा था कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। राज्यसभा में वोटिंग खत्म होने से पहले ही इस तरह की पोस्ट के मायने लोग पता लगाने में लग गए। कुछ लोग इसे क्रॉस वोटिंग से जोड़कर देख रहे थे, जबकि कुछ कह रहे थे कि अखिलेश ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली। हालांकि इस पोस्ट के बाद अखिलेश ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। वहीं राज्यसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी किसी को पार्टी बदलने के लिए प्रेरित नहीं करती है। अगर किसी का हृदय परिवर्तन होता है तो मतदान उस हिसाब से होता है। मैं इसका भी स्वागत करता हूं। बीजेपी के पास पहले से ही पर्याप्त संख्या में विधायक थे। विकसित भारत के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश से अलग अन्य राज्यों के परिणाम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार की जीत चौंकाने वाली है। जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता में होगी। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।